प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, का 14वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस भाग का शीर्षक है ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने और ये पुस्तक का अध्याय 13 है। इससे पहले आपने सुना गैर ब्राह्मणों ने गौमांस खाना क्यों छोड़ा। अध्याय से पहले बाबा साहब का कथन है, जिन लोगों की जन आंदोलनों में रुचि है उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। तो वह कह रहे हैं कि जिन लोगों के जन आंदोलनों में रुचि है उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। अध्याय 13, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने। यह स्पष्ट है कि अब ब्राह्मणों में एक क्रांति हुई। जो गौ मांसाहार छोड़ देना एक क्रांति ही थी। गौ मांसाहार छोड़ देना एक क्रांति ही थी, लेकिन अब्राह्मणों में एक क्रांति हुई तो ब्राह्मणों में दोहरी क्रांति हुई। उन्होंने गौमांस खाना छोड़ दिया, यह एक क्रांति हुई। मांसाहार स्पर्श त्याग कर दूसरी क्रांति, मांसाहार स्पर्श त्याग दूसरी क्रांति है। इसमें तनिक संदेह नहीं है कि यह एक क्रांति थी, क्योंकि जैसा पूर्व के अध्याय में वर्णित किया गया है, एक समय था जब ब्राह्मण सबसे अधिक गौ मांसाहारी थे। यद्यपि अब्राह्मण लोग भी मांस खा लेते थे, किंतु उनके वह प्रतिदिन सहज सुलभ नहीं था लेकिन उन्हें वह प्रतिदिन सहज सुलभ नहीं था। गौ एक अमूल्य पशु था और अब्राह्मण लोग केवल भोजन के लिए गौ हत्या करें, यह उनके लिए बहुत कठिन था। वह खास समय पर ही ऐसा कर सकता था। उस समय जब या तो उसे उसका धार्मिक कर्तव्य या किसी देवता को प्रसन्न करने की व्यक्तिगत विवशता होती थी, लेकिन ब्राह्मण की बात दूसरी थी। वह पुरोहित था। धर्मकांड कर्मकांड में उस युग में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब किसी न किसी यज्ञ के निमित्त गौवध ना होता हो और जिसमें कोई न कोई अब्राह्मण किसी न किसी ब्राह्मण को न बुलाता हो। ब्राह्मण के लिए हर दिन गौ मांसाहार का दिन था, इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े गौ मांसाहारी थे। ब्राह्मणों का यज्ञ धर्म के नाम पर निरीह और मासूम पशुओं की हत्या के आयोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। वह बड़े तामझाम के साथ होता था और अपनी गौ मांस लालसा को छिपाए रखने के लिए उसे गूढ़ बनाने का प्रयत्न किया जाता था। इस रहस्यमय ठाट बाट की कुछ जानकारी पशु हत्या के संबंध में ऐत्रेय ब्राह्मण में परिलक्षित है। ऐत्रेय 2 पृष्ठ संख्या 72 से 74। पशु की हत्या से पहले अत्यंत जटिल और विविध मंत्रों के साथ प्रारंभिक संस्कार किया जाता था। बलि की मुख्य बातों का आभास कर देना पर्याप्त है। बलि स्तंभ को ही यूप कहते हैं। उसी की स्थापना से यज्ञ आरंभ होता है। पशु की हत्या से पहले पशु को इस यज्ञ स्तंभ से ही बांधते हैं। यूप की आवश्यकता बताने के लिए अनंतर ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका तात्पर्य दिया है। यूप एक शस्त्र है। इसके सिर के 8 छोर होने चाहिए, क्योंकि एक शस्त्र लोहे के वल्लभ के 8 कोने होते हैं। जब भी वह उससे किसी शत्रु या विरोधी पर प्रहार करता है तो उसे मार डालता है। यह शस्त्र जिसे अभिभूत करना हो उसे अभिभूत कर देता है। यूप एक शस्त्र है जो पशु विनाश के लिए सीधा खड़ा रहता है। इससे यज्ञकर्ता का शत्रु जो यज्ञ में उपस्थित हो सकता है उस यूप को देखकर संकटग्रस्त हो जाता है। यूप के लिए लकड़ी यज्ञकर्ता के यज्ञ करने के उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की चुनी जाती है। ऐत्रेय ब्राह्मण का कथन है, जो स्वर्ग चाहता है उसे अपनी यूप खादिर की लकड़ी से बनवानी चाहिए, क्योंकि देवताओं ने खादिर की लकड़ी के यूप से ही
दिव्य लोक को जीता। उसी प्रकार यज्ञकर्ता खादिर की लकड़ी से बने हुए यूप से दिव्य लोक को जीतता है। जो भोजन चाहता है और स्थूलता चाहता है, उसे अपना यूप बेल की लकड़ी से बनवाना चाहिए। बेल के पेड़ पर प्रतिवर्ष फल लगते हैं। यह उर्वरता का प्रतीक है, क्योंकि यह जड़ से शाखाओं तक प्रतिवर्ष आकार में बढ़ता रहता है, इसलिए यह मोटापे का प्रतीक है। जो यह जानता है और इसलिए अपना युग बेल की लकड़ी का बनवाता है, उसके बच्चे और पशु मोटे होते हैं। बेल की लकड़ी से बने युग के बारे में इतना और कहना है, जो बेल को बार बार प्रकाश का कहता है और ऐसा जानता है कि वह अपने स्वयं में प्रकाश बन जाता है और अपने स्वयं में सबसे श्रेष्ठ। जो सौंदर्य और पवित्र विद्या चाहता है, उसे अपना स्तूप प्लाश की लकड़ी से बनाना चाहिए, क्योंकि ढाक सौंदर्य और पवित्र विद्या का वृक्ष है। जो यह जानता है और इसलिए अपना स्तूप प्लाश की लकड़ी का बनवाता है, वह सुंदर हो जाता है और प्लाश विद्या प्राप्त करता है। प्लाश की लकड़ी से बने यूप के बारे में इतना और कहा गया है कि प्लाश सब वृक्षों का गर्भ है, इसलिए वे उस प्लाश के वृक्ष की बात करते हैं जो यह जानता है उसकी सभी इच्छाएं चाहे किसी पेड़ से भी क्यों न हो पूरी होती है। उसके बाद यूप के अभिषेक का संस्कार होता है। अध्वर्यु कहता है, हम यूप को अभिषेक करते हैं। अपेक्षित मंत्र पढ़ो। होता मंत्र पढ़ता है। अत्यंजता अध्वर्य 381 अर्थात हे वृक्ष पुरोहित दिव्य मधु से तेरा तेज स्वागत करते हैं। यदि तू यहाँ सीधा खड़ा है अथवा यदि तू अपनी माता पृथ्वी से लेटा हुआ है, तो हमें धन दे। दिव्य मधु पिघला हुआ मक्खन है जिससे पुरोहित यूप का अभिषेक करते हैं। दूसरे आधे मंत्र हमें दे आदि का अर्थ है, चाहे तुम खड़े हो चाहे लेटे हो, हमें धन दो। तब होता दोहराता है, जागो जायते सुदिनत्वे 385 अर्थात उत्पत्ति के बाद वह यूप अपने जीवन के मध्यकाल में मरणशील पशुओं के यज्ञ के उपयोग में आता है। बुद्धिमान लोग उसे यूप को सजाने में संलग्न हैं। वह देवताओं के व्याख्यान पटुदूत की तरह अपना स्वर ऊंचा करता है कि देवता उसे सुन सके। वह यूप जात अर्थात उत्पन्न कहलाता है, क्योंकि वह इस श्लोक के पहले चरण के उच्चारण में पैदा होता है। वर्धमान शब्दों अर्थात बढ़ना से उसे यूप को इस प्रकार बढ़ाते हैं। पुण्यंती शब्द अर्थात पवित्र करना सजाना, वे उसे इस प्रकार पवित्र करते हैं। वह एक व्याख्यान पटु दूत से शब्दों को यूप के अस्तित्व की सूचना देता है। होता यत स्तंभ अभिषेक के संस्कार को समाप्त करता है। उस समय वह पढ़ता है, युवा सुवासा परिविता 384 अर्थात बंधनवार सज्जित यूप आ पहुंचा है। वह उन सब वृक्षों से जो कभी भी उत्पन्न हुए हों बढ़कर बुद्धिमान पुरोहित अपने मन के सुव्यवस्थित विचारों के मंत्र पाठ द्वारा उसे उठाते हैं। पट्टी से सजा हुआ यूप जीवनदायिनी वायु आत्मा है, जो शरीर के अंगों द्वारा ढका है। वह श्रेष्ठ है इत्यादि शब्दों से उसका अर्थ है कि वह यूप बढ़िया होता जा रहा है, अत्यधिक श्रेष्ठ सुंदर। इस मंत्र के बल से अगला संस्कार आग से यज्ञ स्तंभ की परिक्रमा करना है। इस संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है। ऐतरेय ब्राह्मण मार्टिन हग पृष्ठ संख्या 84 से 86। जब पशु के चारों ओर आग घुमाई जाती है, तो अध्वर्यु होता से कहता है, अपना मंत्र पाठ करो। तब होता को संबोधित करके गायत्री छंद में रचे गए 3 मंत्रों का पाठ करता है। अग्नि होता व अध्वेरे 415 1 से 3 अर्थात हमारा पुरोहित अग्नि एक घोड़े की तरह घुमाया जा रहा है। यह देवताओं में यज्ञ का देवता है।
एक रथ की तरह अग्नि यज्ञ के पास से 3 बार गुजरता है। वह देवताओं के पास आहुति ले जाता है। भोजन का अधिवक्ता अग्नि ऋषि आहुति के इर्द गिर्द घूमता है। यह कर्ता को धन देता है। जब पशु के चहुओर अग्नि लेकर घूमता है तो उसे अपने देवता और अपने छंद के द्वारा यशस्वी बनाता है। वह एक घोड़े की तरह ले जाया जाता है का अर्थ है कि वह उसे घुमाते हैं मानो वह कोई घोड़ा हो। एक रथ की तरह अग्नि 3 बार यज्ञ के पास से गुजरती है का अर्थ है वह एक रथी की तरह शीघ्रता से यज्ञ के चारों ओर वह वाजपति भोजन अधिष्ठता कहलाता है, क्योंकि वह तरह तरह के भोजनों का अधिष्ठाता है। अध्वर्यु कहता है, हे होता, देवताओं को आहुति देने के लिए अतिरिक्त आज्ञा दो। तब होत्र बाधिकों को आदेश देते हैं, हे देवे बधिको, अपना कार्य आरंभ करो, और जो मानवीय बधिक हो वह भी। इसका अर्थ है कि वह सभी बधिकों को, चाहे वे देवताओं में हो या चाहे मानवों में, आज्ञा देता है कि आरंभ करो। वध करने के शस्त्र यहाँ लाओ, तुम सब लोग जो यज्ञ के दोनों स्वामियों की ओर से यज्ञ का आदेश दे रहे हो। पशु आहुति है, यज्ञकर्ता आहुति का स्वामी है। इस प्रकार होत्र यज्ञकर्ता को उसकी अपनी आहुति से यशस्वी बनाता है, इसलिए वे सत्य कहते हैं। जिस देवता के लिए भी पशु का वध किया जाता है वह उसका स्वामी है। यदि एक ही देवता के लिए पशु की बलि दी जाती हो तो पुरोहित को कहना चाहिए मेधपत्य अर्थात यज्ञ के स्वामी के लिए एक वचन, यदि देवताओं के लिए तो उसे द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए यज्ञ के दोनों स्वामियों के लिए। यदि अनेक देवताओं के लिए है तो उसे बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए यज्ञ के स्वामियों के लिए। यही निश्चित धर्म है। तुम उसके लिए अग्नि लाओ। जब पशु को वध स्थान की ओर ले जाया गया तो उसने अपने सामने मृत्यु को देखा। वह देवताओं के पास नहीं जाना चाहता था। तब देवताओं ने उससे कहा, आओ हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएंगे। पशु मान गया और बोला, तुम में से एक को मेरे आगे आगे चलना चाहिए। देवताओं ने स्वीकार किया। तब अग्नि पशु के आगे आगे चला और पशु उसके पीछे पीछे। इसी से वे कहते हैं कि हर पशु पर अग्नि का अधिकार है, क्योंकि पशु अग्नि के पीछे पीछे चलता है, इसलिए वे पशु के आगे आगे अग्नि ले जाते हैं। पवित्र दूब बिखेर दो। पवित्र वनस्पति पर ही जीता है, पशु वनस्पति पर ही जीता है। होता इस प्रकार पशु को उसकी समस्त आत्मा देता है, क्योंकि वनस्पति उसका भाग समझी जाती है। पशु को चारों ओर आग घुमाने के बाद यज्ञ के लिए पुरोहितों को दिया जाता है। यज्ञ के लिए पशु का समर्पण कौन करे, इस विषय में ऐतरेय ब्राह्मण की आशा है। माँ, पिता, भाई, बहन, मित्र और साथियों को चाहिए कि वे वध करने के लिए पशु का समर्पण करें। जिस समय ये शब्द कहे जाते हैं वे उस पशु को पकड़ लेते हैं जिसके बारे में यह माना जाता है कि वे माता पिता आदि के द्वारा सर्वथा परित्यक्त है। इस निर्देश को पढ़कर आश्चर्य होता है कि लगभग हर किसी के लिए इसकी क्या आवश्यकता है कि वह पशु को यज्ञ के लिए समर्पित करने के संस्कारों में हिस्सा ले। कारण स्पष्ट है। यज्ञ में हिस्सा लेने के अधिकारी पुरोहितों की कुल संख्या 17 थी। स्वाभाविक तौर पर वे मृत पशु की पूरी लाश अपने ही लिए ले जाना चाहते थे। यहाँ टिप्पणी दी है, दरअसल पूरा शव ब्राह्मण ले जाते थे। यजमान और उसकी पत्नी को एक एक टांग ही दी जाती थी। वास्तव में यदि सारे देह अपने ही लिए न मिले तो वे 17 पुरोहितों में कुछ ठीक ठीक बांट भी नहीं सकते थे। विधान अनुसार ब्राह्मण का उस पशु पर किसी प्रकार का अधिकार तब तक नहीं विधानानुसार ब्राह्मण उस पर किसी प्रकार का अधिकार तब तक नहीं जता सकते थे जब तक हर आदमी पशु के मांस के अपने अधिकार को सर्वथा छोड़ न दे। इसलिए उक्त निर्देश में जो आदमी पशु के साथ आया हो उसे भी अपना अधिकार छोड़ देने का आदेश है। अब पशु का वध करने का विधि विधान आता है। ऐतरेय ब्राह्मण पशु की हत्या करने के विधि विधान का ब्यौरा इस प्रकार से देते हैं। इसके पैर उत्तर की ओर करो
उसकी आंखें सूर्य की ओर, उसकी प्राणवायु, इसकी श्रवण शक्ति दिशाओं की ओर, इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार होता इसे लोकों के साथ जोड़ देता है। सारी चमड़ी बिना काटे उतार दो। नाभि काटने से पहले ओझड़ी को चीर दो। इसका मुंह बंद करके इसका दम घोंट दो और इसकी सांस अंदर ही रोक दो। इस प्रकार वह होता पशुओं में श्वास डालता है। इसकी छाती का एक टुकड़ा बाज की शक्ल का, बाजुओं के दो टुकड़े कुल्हाड़ी की शक्ल के, अगले पांव के दो टुकड़े धान की बालों के शक्ल के, कंधों के दो टुकड़े दो काइयों की शक्ल के, कमर के नीचे का हिस्सा अटूट रहे, जांग के दो टुकड़े ढाल की शक्ल के, दोनों टुकड़ों के दो टुकड़े पत्तों की शक्ल के। इसकी 26 पसलियां क्रमश निकाल ली जाएं। इसके प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों से लाभ पाता है। यज्ञ के लिए पशुओं की हत्या करने के संबंध में दो संस्कार बच गए। एक है ब्राह्मण पुरोहित को जिसने बधिक का काम किया, हत्या के पाप से मुक्त करने का संस्कार। सिद्धांत रूप में वे हत्यारे ठहरते हैं क्योंकि पशु केवल यज्ञकर्ता का स्थानापन्न ही है। उन्हें हत्या के परिणाम से बचाने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण ने होता को निम्नलिखित आज्ञा दी है। ओझड़ी को न काटो जो उल्लू की शक्ल की होती है, और हे वध करने वालों, तुम्हारे बच्चों अथवा तुम्हारी संतान में भी कोई ऐसा न हो जो उसे काट दे। इन शब्दों को कहकर देवता और मनुष्यों दोनों के मध्य में जो हत्यारे हैं उन्हें देता है। तब होता 3 बार कहता है, हे अधिगु और हे अन्य लोगों, पशु का वध करो, इसे अच्छी तरह करो, इसका वध करो। हे अधृगु, पशु की हत्या हो चुकने पर उसे 3 बार कहना चाहिए, इस हत्या का दुष्परिणाम हमसे दूर करो, क्योंकि देवताओं में अधृगु है जो पशु को चुप कराता है, और अधृगु दूर दूर कहे जो उसे नीचे गिराता है। यह शब्द कहकर पशु को उन्हें सौंप देता है जो उसका मुंह बंद करके उसे चुप कराते हैं, और उन्हें जो उसका वध कर डालते हैं। तब होता जाप करता है, बाधिको तुम्हारा पुण्य यहाँ हमारे पास रहे, तुम्हारा पाप अन्यत्र चला जाए। होता उस कथन से पशु वध की आज्ञा देता है, क्योंकि अग्नि जब देवताओं का क्षेत्र था तो उसने भी इन्हीं शब्दों में पशु के वध की आज्ञा दी थी। अंत में जब से होता उन सब को जो पशु का श्वास बंद करते हैं अथवा जो उसका वध करते हैं, उस पाप के दुष्परिणाम से मुक्त करता है। जो उनके किसी टुकड़े को अति शीघ्रता से काटने, किसी टुकड़े को अति विलंब से काटने, किसी टुकड़े को बहुत बड़ा काटने और किसी टुकड़े को बहुत छोटा काटने के परिणाम स्वरूप हो गया हो, होता इसका आनंद लेते हुए अपने आप को तमाम पापों से मुक्त करता है और पूरी आयु प्राप्त करता है, और इससे यज्ञकर्ता भी अपनी संपूर्ण आयु प्राप्त करता है। जिसको यह ज्ञान है वह अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है। इससे आगे इतने ब्राह्मण मृत पशु के शरीर के भाग को ठिकाने लगाने के प्रश्न पर विचार करता है। उसका निर्देश है, इसका गोबर छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदो। गोबर वनस्पति से बनता है क्योंकि पृथ्वी वनस्पति का स्थान है, इसलिए होता अंत में गोबर को उसके उचित स्थान पर रखता है। प्रेतात्माओं को रख दो, क्योंकि एक बार देवताओं ने आत्माओं को हविर्यज्ञ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के दिन की बलि का
उनका हिस्सा उन्हें न दे, भूसी और छोटा धान मात्र दिया, और फिर उन्हें सोम तथा का पशु मांस का निकाल कर रक्त दिया। इसलिए होता इस मंत्र का जाप करता है, प्रेत आत्माओं को छोड़ दो, उनका यह हिस्सा देकर फिर उन्हें यज्ञ में से कोई और चीज लेने से वंचित कर दिया जाता है। वह कहते हैं दुरात्माओं को यज्ञ में याद नहीं करना चाहिए, राक्षस असुर दुरात्मा कोई भी हो, क्योंकि यज्ञ बिना विघ्न बाधा के होना चाहिए। लेकिन दूसरों का मत है कि उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई किसी को उसके हिस्से से वंचित करता है तो जिसे वह वंचित करेगा वह उसे कष्ट देगा। यदि वह अपने दंड से बच गया तो उसके पुत्र को, और यदि वह भी बच गया तो उसके पौत्र को नष्ट कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जो कष्ट तुम्हें मिलता वह कष्ट तुम्हारे पुत्र या पौत्र को मिलता है। यदि होता संबोधन करे तो उसे मंद स्वर में करना चाहिए, क्योंकि मंद स्वर और प्रेतात्माएं दोनों ही छिपी सी रहती हैं। यदि वह उस स्वर में बोलता है तो वह प्रेतात्माओं की आवाज़ में मिलता है, और वह राक्षस स्वर एक भयानक आवाज़ में बोलने लग सकता है। जिस वाणी में क्रोध तथा शराबी आदमी बोलते हैं वह राक्षसों की बोली है। जिसे यह ज्ञान है वह न स्वयं क्रोधी होगा, न उसकी संतान वैसी होगी। मित्रों, ये लंबा भाग है, इसके आगे का भाग हम दूसरे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये लंबा है। मैं दूसरे वीडियो में इसके आगे का भाग पढ़ूँगा, पर थोड़ा सा ये और पढ़ता हूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करते दूसरे भाग में लेके जाएंगे। तब अंतिम संस्कार बाकी रह जाता है। पशु के शरीर के अंग देवी देवताओं का समर्पित करने का संस्कार है। यह मनोत कहलाता है। आत्रेय ब्राह्मण के अनुसार अध्वर्यु होता से कहता है, मनोत के लिए काटे गए यज्ञ के पशु के अंगों को देवताओं को समर्पित करने के उपयुक्त मंत्र कहो। तब वह इस मंत्र को दोहराता है, हे अग्नि, तुम प्रथम मनोत हो। अब पशु के मांस के बंटवारे का प्रश्न शेष रह गया। इस विषय पर आत्रेय ब्राह्मण का निर्णय इस प्रकार है। अब बलि के पशु के भिन्न भिन्न अंगों को पुरोहितों में बांटे जाने का प्रश्न उपस्थित होता है। हम इसका वर्णन करेंगे। जबड़े की दोनों हड्डियों और जीवा प्रस्तोता को दे दी जानी चाहिए। बाज की आकृति में छाती, उद्गता को गर्दन और ताल प्रतिहर्ता को कमर के नीचे का दाहिनी ओर का हिस्सा होता को, बाया ब्रह्मा को, दाई जांग मैत्रीय वर्ण को, बाई ब्राह्मण। दोस्तों, इसके आगे का भाग मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।